मीन राशि वालों, होलिका दहन का समय ऐसा होता है जिस समय आप चाहकर अपने जीवन में आ रहे अलग अलग तरह के परेशानियों को दूर कर सकते हैं। होलिका दहन में क्या डालना चाहिए, होलिका दहन के समय क्या करना चाहिए, होलिका दहन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मीन राशि वालों, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान ख्याल ज़रूर रखिएगा। चलिए नोट कर लें, क्योंकि आप यदि होलिका दहन में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये समय ही ऐसा होता है जो इंसान के जीवन में आ रहे घोर से घोर संकट परेशानी को दूर कर देता है। तो दोस्तों चलिए विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं कि किस किस तरह के प्रयोग को अपनाने से किस किस तरह का लाभ मिलता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर बुरे नज़र का दोष लग जाता है, बुरे नज़र लग जाते हैं और आप सफल नहीं होते हैं, जीवन में कुछ काम आपका सफल नहीं होता है। तो आपको होलिका दहन के समय इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आपको चाहिए कि गाय का जो कंडा होता है, गोबर जो जिससे कंडा बनता है, यानी जिसका सुखाया जाता है, वो आपको लेना है और थोड़ा सा जौ लेना है और कुश लेना है और अरसी लेना है। इन सभी को मिलाकर आपको चाहिए कि अपने दरवाजे पर इसे लटका दें। आपको कुछ डालना नहीं है, ये घर की महिलाएं भी कर सकती हैं। इन चीज़ों को बनाकर एक काले पोटली में बांधकर घर के दरवाजे के पास लटका दें और होली के यानी होलिका दहन के रात में ही ऐसा करें। इससे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर जो किसी का नज़र होगा, जिससे घर के लोग परेशान होंगे, वो परेशानी दूर हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि जॉब प्राप्त हो, जॉब में तरक्की मिले, जॉब से संबंधित परेशानी है, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ यानी ये काम करने से आपके जॉब प्राप्ति के अच्छे योग बन जाते हैं। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको जॉब प्राप्ति करना है और जॉब के लिए बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं तब ये काम करें। ऐसा आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और हमें जॉब मिल जाए, तो ये आप भूल कर ना सोचें। ऐसा आप संभव ही नहीं है कि आप जॉब के लिए कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ ये काम करेंगे जॉब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उपाय भी करना है और आपको मेहनत भी करना है, तभी जाकर आपको लाभ मिल पाएगा। करना क्या है, चलिए ये आपको अब हम बताते हैं। दोस्तों आपको चाहिए कि आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जिस फील्ड में करना चाहते हैं, जिस तरह के जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो आप होलिका दहन के पास जाएं। ये केवल पुरुष कर सकते हैं, महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है, नहीं जानी चाहिए। आप होलिका दहन के समय होलिका दहन के स्थल पर जाना है और लेकर जाना है ये आपको 3 चीज़, नारियल लेकर जाना है, सुपारी लेकर जाना है और पान लेकर जाना है। इन 3 चीज़ों को लेकर जाना है और जाकर आपको उसमें प्रवाहित कर देना है, यानी डाल देना है। हम मेरा कहने का मतलब उसमें डाल देना है। डालने से पहले आपको सभी जो आप चाहते हैं जॉब के बारे में, उसके बारे में आपको बताना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद सर झुकाकर आप उसे वहीं किसी तरह से डाल दें, जल जानी चाहिए। ये काम करेंगे, आपको जॉब प्राप्ति या किसी तरह का जॉब में रुकावट हो या आपको प्रमोशन चाहिए, तो इसके बहुत अच्छे असर देखने को मिलते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं और ये काम करने से आपके आर्थिक उन्नति और जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों आपको चाहिए केवल नारियल। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो केवल नारियल करें, नारियल का प्रयोग करें। आपको जब जलता हुआ अग्नि हो वहाँ पर आप जा रहे हैं दहन के समय, तो आपको नारियल ले जाना है और नारियल को अपने ऊपर 7 बार घुमा देना है और प्रार्थना करके उसमें प्रवाहित कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब ये आप फेंकते हैं अग्नि में तो बहुत ज़्यादा अग्नि इधर उधर हो सकता है, तो थोड़े ध्यान से उसमें डालिएगा और ध्यान ये रहे कि आप पूरब की तरफ या फिर उत्तर की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ मुँह करके डाल। इससे आपको लाभ मिलेगा, बहुत जल्द लाभ मिलता है। यदि आपका दुकान नहीं चल रहा है, यदि आपको रोज़गार व्यापार नहीं अच्छे से चल रहा है, तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप एक काम ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको आपके व्यापार में बहुत जल्द लाभ मिलता है। आपको चाहिए कि आप जब राख, जला हुआ राख हो, जब जल जाए, समाप्त हो जाए, तो उसका राख लाकर अपने कार्यस्थल में
या तो एक पोटली में बांधकर 4 कोनों पर रख दें, 4 कोना जब आपके है वहाँ रख दें, या फिर इसे लाकर हल्का-हल्का छिड़क दें। लेकिन छिड़कने के बाद ध्यान रखिएगा, आपको पूरे दिन तक झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और यदि आप पोटली बनाकर रखते हैं, जहाँ दुकान हो वहाँ रखते हैं, या फिर घर में भी इसे रखते हैं, तो ये आपके आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। आपको आपके जीवन में आ रहे पैसे की कमी को दूर करता है। ये पैसा बढ़ाता भी है और साथ-साथ पैसा यदि बहुत खर्च हो रहा है, तो ये धन को रोकता भी है, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाता है। लेकिन यदि आप होलिका दहन के दिन नरसिंह स्तोत्र का पाठ करते हैं, जी हाँ दोस्तों, रात के समय करते हैं, बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके घर में करते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं। लेकिन ये करते हैं तो इसका प्रभाव ध्यान रखिएगा, आप यदि पाठ कर रहे हैं तो गलत उच्चारण के साथ ना करें। नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें, आपको केवल कर्ज ही नहीं, भय ही नहीं, आपके जीवन में बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर संकट को, बाधा को, रुकावट को दूर करता है। बस ध्यान करें। ये आप जब पाठ कर रहे हैं तो बीच बीच में ध्यान भी करें, या चित्र जरूर रखें, या चित्र ना हो तो पुस्तक हो, या फिर मोबाइल में भी, मोबाइल शुद्ध होनी चाहिए। दर्शन करते रहें और प्रार्थना करते रहें और पाठ करते रहें। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन के सारे बाधाएं, जो कर्ज है, भय है, चिंता, परेशानी है, वो सब दूर हो जाता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा विशेष लाभ मिलता है। ये आप काम ज़रूर करें। आपको इस कार्य को करने से आपको देखने को मिलेंगे कि जीवन में आ रहे बड़े से बड़े विपत्ति, परेशानी सब दूर होने लगते हैं। आपको यदि एक बात बता दें, शादी में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रहे हैं, तो विवाह के लिए होली के दिन यानी होलिका दहन के दिन सुबह में आपको एक काम करना चाहिए कि पान के पत्ते पर आपको सुपारी, यानी सुपारी टूटा नहीं होनी चाहिए, और हल्दी की गांठ जो बहुत अच्छा हो वो लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भी आपकी शादी के योग जल्दी बनते हैं। आपको ये काम भी करने से आपकी शादी के योग बनेंगे, जो हम आपको बता चुके हैं कि जाकर नारियल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। आप स्त्री हैं तो ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन में स्त्री का जाना वर्जित माना जाता है। होलिका दहन के रात में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप देवी देवताओं का आवाहन करें, या फिर आप मंत्र उच्चारण करें, मंत्र का जप करें। इससे करने से बहुत लाभ होता है। एक मंत्र आपको बता दें, इस मंत्र का जप करें। हो सके तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी मंत्र का जप करें। किसी तरह का कोई भी बीज मंत्र ले लें और जितना चाहे जप करें, एक घी का दिया जलाकर। इससे बहुत लाभ, बहुत विशेष लाभ मिलता है। होलिका दहन के समय व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप मंत्र का जप कर सकते हैं। व्यापार में आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ गति से व्यापार आपका चले, तो आपको चाहिए कि शिवलिंग पर होलिका दहन में गोमती चक्र जाकर चढ़ा दीजिए। होलिका दहन के दिन रात में, शाम के समय के बाद आपको चढ़ाने से लाभ मिलता है। होलिका दहन में आपको चाहिए कि पीपल के वृक्ष के नीचे रात 12 बजे के आसपास में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बताना ही बेकार है क्योंकि ये बहुत कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं उनको बहुत विशेष लाभ मिलता है। जीवन में बहुत बड़े बड़े आंधी तूफान जो आने वाला होता है वो भी रुक जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि होलिका का जो समय होता है, दिन रात होता है, उस रात में प्रार्थना, पूजा, और यदि आप देवी देवताओं का धन्यवाद करते हैं और उस समय मंत्र उच्चारण करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। बहुत कम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनका तो घर देखिए आप कितना चमकता है। कभी गरीब रहते हैं, रोडपति रहते हैं, रोडपति से करोड़पति बनते हैं, और आप कहते हैं कि उसने गलत काम से पैसा कमाया होगा, ऐसे कमाया होगा, वैसे कमाया होगा, लेकिन वो इसी तरह का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, होलिका दहन के दिन और होलिका दहन के पहले और बाद में भी ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को किसी के घर के आसपास ना भेजें। होलिका दहन के रात्रि के, खास करके रात्रि के समय, होलिका दहन के रात्रि में और सुनसान समय में बच्चों को इधर उधर ना भेजें। होलिका दहन के शाम के बाद एकदम से बच्चों को सेफ रखें, और जहां आपको रात्रि में होलिका दहन में जाना है वहीं जाएं, क्योंकि ऐसे समय में बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये समय ऐसा होता है कि तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है, और शक्ति का एक
संचार किया जाता है और इसका प्रभाव इंसान को परेशान भी करता है। उसको परेशान, जैसे आप शक्ति प्राप्त करके किसी को परेशान करने की कोशिश करेंगे तो परेशान भी किया जा सकता है, इसलिए आपको ऐसे समय में सतर्क भी रहना चाहिए। चलिए, इन जानकारी के साथ हम विराम देते हैं और आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी देते रहेंगे। जय माता दी।